शानू और आज हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये जो चैप्टर है वो एक द यंग गर्ल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल मतलब एक ये बुक है, डायरी है। उसमें से एक ये मतलब उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, उसमें से एक पार्ट निकाला गया है। ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम एक गर्ल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसने जो भी अपनी डायरी में शेयर करा है उन कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये गर्ल है वो 13 ईयर ओल्ड एक स्कूल गोइंग गर्ल है। उसका नाम है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का पूरा नाम है एनीलेज मैरी। एनी का जो एनी बॉर्न हुई थी 12 जून 1929 में एंड उनकी डेथ हुई थी फरवरी या मार्च, मतलब उसमें कोई एक परफेक्ट मंथ नहीं दे रखा है वो उनकी कब डेथ हुई थी, 1945 में। और जो एनी थी वो एक जूइश गर्ल थी। अब जो एनी है, एनी इस चैप्टर में अपने ना कुछ मूवमेंट शेयर करती हैं। वो जो एनी है, एनी को ये जो डायरी मिली होती है, जिस डायरी के बारे में अभी हम बात करेंगे, वो मिली होती है उनके 13 बर्थडे पर, जिसमें वो अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट शेयर करती हैं जो कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, मतलब जो कोई और उनके पास ऐसा नहीं था जिनसे वो ये शेयर कर सके। तो जो एनी है, एनी का वो जो टाइम पीरियड था वो था 12 जून 1942 से अगस्त 1944 तक का जो टाइम पीरियड था, उन्होंने उनमें कुछ हुए इवेंट्स इसमें शेयर कर रखे हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है। एनी बताती है कि जो डायरी राइटिंग है उनके लिए ना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। वो ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्होंने पहले कभी डायरी राइटिंग करा नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सोचती थी कि एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग गर्ल की म्यूसिंग्स मतलब उसके थॉट्स और उनकी थिंकिंग को पढ़ने के लिए मतलब कौन ही इंटरेस्टेड होगा, ना ही वो खुद बाद में इंटरेस्टेड होंगी ऐसी कुछ थिंकिंग्स अपने पढ़ने के लिए। तो वो ये सोचती थी कि ऐसे मतलब इसलिए वो डायरी राइटिंग को स्ट्रेंज मानती थी। बट उन्होंने सोचा कि मतलब मैं इनसे मैटर नहीं करता ये सब उन्हें, तो वो उन्हें लगता था कि मुझे डायरी लिखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट करा। फिर वो बताती हैं कि जो उनके पास ना कोई मतलब ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था उनके पास। वैसे तो वो ऐसे वर्ल्ड में अलोन नहीं थी, उनके पास लविंग पेरेंट्स थे। उनकी मदर थी जिनका नाम था एडिथ फ्रैंक, उनके फादर थे ऑटो फ्रैंक, उनकी सिस्टर थी, 16 ईयर ओल्ड सिस्टर थी जिनका नाम था मार्गॉट, ठीक है। एंड उनकी ग्रैंड मदर भी थी। और उनके पास ऐसे 30 पर्सन थे जिन्हें वो एज अ फ्रेंड कॉल कर सकती थी। बट उनके पास कोई ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं था जिनसे वो कुछ अपनी बातें शेयर कर सकती थी। तो उन्होंने अपनी डायरी को ना अपना बेस्ट फ्रेंड माना। मतलब जैसे कि ऑर्डिनरी मतलब सारे लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं कि वो अपनी डायरी में ऑर्डिनरी थिंग्स लिखते हैं। बट उन्होंने सोचा नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं लिखूंगी, मैं कुछ ऐसी चीज़ें लिखूंगी जो मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर सकूँ एज अ ट्रू फ्रेंड, ठीक है। उन्होंने अपनी डायरी को नाम दिया था किटी। तो जो एनी है, एनी बताती है कि वो अपने फादर को ना बहुत ऑनरेबल, जिसे कहते हैं ऑनरेबल मानती थी, क्योंकि उनके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक थे, उन्होंने ना उनकी मदर से शादी की थी जब तक वो 25 ईयर्स की नहीं हो गई थी। और जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी मदर की एज थी 25 ईयर्स एंड उनके फादर की एज थी 36 ईयर। फिर वो अपनी सिस्टर के बारे में बताती है जिनका नाम था मार्गॉट, एंड उनका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में। एंड जो उनके फादर थे, जो ऑटो फ्रैंक थे, वो हॉलैंड चले गए थे 1933 में। और जो उनकी मदर थी वो भी उनके साथ गई थी, बट वो सितंबर में गई थी फिर। और जो एनी और एनी की फ्रेंड थी मार्गॉट, उन्हें एकेन भेज दिया गया था उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। वो हॉलैंड नहीं गई थी जब उन्हें भेजा गया था। तो जो मार्गॉट थी, मार्गॉट को दिसंबर में वो हॉलैंड चली गई थी। उसके बाद वहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ जाने के बाद, और जो एनी थी वो जनवरी में गई थी। जो एनी होती है वो एनी की जो स्टडी होती है ना, वो स्टार्ट होती है, वो अपनी स्टडी स्टार्ट करती है मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। वहाँ पे वो बताती हैं उनकी एक हेड मिस्ट्रेस थी जिनका नाम था मिसेस कुप्रेस। उनका मतलब उनसे ना काफ़ी अच्छा अटैचमेंट था, ठीक है। तो वो जो जब बताती है कि वो उनकी जो फेयरवेल होती है ना, उन्हें एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है उस फेयरवेल को, हार्टलेस फेयरवेल। मतलब जिसे कहते हैं ना, वो दोनों काफ़ी अपसेट होते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा अटैच थे एक दूसरे से। उन दोनों की आईज में टीयर्स होते हैं। फिर वो बताती हैं कि 1942 में उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो ना मतलब बीमार पड़ जाती हैं, तो उनका ऑपरेशन होता है। उनके ऑपरेशन होने की वजह से जो एनी के जो बर्थडे होता है ना, बर्थडे इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाता है क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था। फिर होता है 1942 में 20 जून में उनकी जो 20 जून नहीं मतलब 1942 जून में जो उनकी ग्रैंड मदर होती है उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो होती है ना एनी का मतलब अपनी ग्रैंड मदर से फिर
ग्रैंड मदर से भी काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, तो वो थोड़ा सैड अपसेट सा रहने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, पर कुछ दिन बाद ऐसा होता है 20 जून 1942 में जो एनी होती है वो सोचती है कि अब मैं अपनी डायरी को कुछ थोड़ा सीरियस लूँगी। तो वो अपनी डायरी 20 जून 1942 में डायरी लिखती है। एक वो स्टार्टिंग करती है डियरेस्ट किटी से, क्योंकि उन्होंने अपनी डायरी का नाम दिया था किटी। वो अपनी डायरी का स्टार्टिंग करती है डियरेस्ट किटी। वो ना अपने स्कूल का ना एक इवेंट बताती हैं, शेयर करती हैं। वो बताती हैं कि जो उनकी एंटायर क्लास थी ना, वो मतलब थोड़ी परेशान थी। उस दिन बताती है परेशान थी, थोड़ा डर रही थी। मतलब उसके लिए एक वर्ड यूज़ करा गया है, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब ये वो परेशान थी, थोड़ा डर रही थी। उसका रीज़न इसलिए ये था कि जो आने वाली मीटिंग थी, आने वाली मीटिंग में जो टीचर्स हैं वो ये डिसाइड करते कि कितने बच्चे हमारे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे एंड कितने बच्चे हमारे उसी क्लास में रहेंगे। मतलब सिंपली ये था कि कौन बच्चा पास होगा और कौन बच्चा फेल हो जाएगा। जो एनी थी, एनी अपनी क्लास में देख रही थी कि जो उनकी हाफ ऑफ द क्लास थी ना, वो बेट लगा रही थी। बेट लगाना मतलब जैसे तो शर्त लगाते हैं कि नहीं तू पास हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसे वो बेट लगा रही थी। जो एनी है, एनी की एक फ्रेंड होती है जीएन। एनी और एनी की फ्रेंड ना उनके पीछे ना दो बॉयज बैठे होते हैं, सीएन एंड जैक्यूज। वो उन पर हंसते हैं। वो हंसते इसलिए हैं क्योंकि जो दोनों बॉयज होते हैं ना, उन्होंने ना अपनी पूरी हॉलीडेज की सेविंग होती है वो बेट में ही लगा दी थी। वो कैसी बेट लगा रहे थे, वो कहते हैं नहीं तू पास होगा, दूसरा कहता है नहीं तू पास होगा, मैं पास नहीं होगा, तू पास हो। एक दूसरे को कहते हैं ना कि हाँ भाई मैंने तो इतना नहीं पढ़ा था, मैं पास नहीं होगा। ऐसे वो एक दूसरे से बेट लगा रहे थे। तो वो दोनों ना उस पर हंसती हैं कि उन्होंने अपनी ना हॉलीडेज की पूरी सेविंग उस पर लगा दी है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो एनी होती है, एनी और एनी की फ्रेंड्स होती है, वो इतनी टेंस नहीं होती है। मतलब वो ठीक है एवरेज पढ़ने में होती है, तो वो इतनी टेंस नहीं होती है। बट जो एनी होती है ना, वो थोड़ी सी श्योर नहीं थी। वो सब्जेक्ट था मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में वो ज़्यादा श्योर नहीं थी। एनी थी बाकी तो मतलब स्कूल में 9 टीचर्स, मतलब उन 9 टीचर्स की बात की गई है, जिनमें कि 7 मेल टीचर्स थे एंड 2 फीमेल टीचर्स थी। उनकी काफ़ी ठीक बन जाती थी मतलब अपनी टीचर से। बट एक टीचर थे, मैथ्स टीचर थे, जो मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में वो श्योर भी नहीं थी, और वो मैथ्स टीचर से ना मतलब काफ़ी उनका अच्छा बन नहीं पाता था। जो उनके मैथ्स टीचर थे ना, उनका नाम था मिस्टर किसिंग नाम था मैथ्स टीचर का। एंड वो जो मैथ्स टीचर थे उनसे वो एनी से ना काफ़ी अनॉयड रहते थे। मतलब जिसके ना इरिटेट रहते हैं किसी एक बच्चे से, वो अनॉयड रहते थे उससे। और जो वो ना मतलब थोड़े ओल्ड फोगी थे, पुराने विचारों वाले थे। एनी जो थी वो रीज़न ये था, वो अनॉयड एनी से इसलिए रहते थे क्योंकि वो ना बहुत मतलब जिसे कहते हैं बात नहीं थी। वो मतलब क्लास में बैठ के ना बातें करती रहती थी, तो इसलिए वो परेशान रहते थे उससे। एक दिन क्या होता है, जो उसके टीचर होते हैं मैथ्स टीचर, वो एनी की बातों की वजह से उन्हें एक एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। उन्हें एक ऐसे देते हैं जिसका टाइटल होता है चैटरबॉक्स मतलब बातुनी, जो कि मतलब बोलता रहता है, इसका मतलब ये होता है। तो वो उसे जो एनी होती है, एनी उस सब्जेक्ट को नोट डाउन कर लेती है एंड अपने बैग में रख देती है कॉपी। फिर जब एनी शाम को जब वो पूरा काम कंप्लीट कर लेती है अपना, तब वो अपने मतलब ऐसे को लिखने के बारे में सोचती है। एनी सोचती है कि मतलब कोई एक ऐसे टॉपिक पे क्या ही लिखेगा, बट मतलब बाकी तो सब ठीक था, लिखने को तो कोई कुछ भी लिख देगा, उसे काम ही कंप्लीट करना है। उसे मिली तो पनिशमेंट ही थी एक तरह से, काम कंप्लीट करना है, कितने भी वर्ड लिख सकती है। बट एनी के पास जो कंडीशन थी वो ऐसी थी, वो कुछ ऐसे आर्गुमेंट लिखे जो कि अपने टीचर को, मतलब जो मिस्टर किसिंग थे, उन्हें कन्विंस कर सके कि हाँ एक टॉकिंग की नेसेसिटी क्या है, टॉकिंग ज़रूरी क्यों है एक बच्चे के लिए। तो वो अब मतलब लिखती है, सोचती है, फिर 3 पेजेस वो कंप्लीट लिख देती है। जो एनी है, एनी ने लिखा क्या था, एनी ने लिखा था कि जो टॉकिंग है ना, वो एक स्टूडेंट का ट्रेट है, ठीक है। वो उसे मतलब अपना बेस्ट ट्राई करेंगी कि वो उसे कंट्रोल कर सके, बट ऐसा पक्का नहीं है कि वो उसे कंट्रोल कर ही लेंगी, क्योंकि जो ये जो ट्रेट है उन्हें ना ये ट्रेट इनहेरिटेड था। मतलब वो ट्रेट जो कि अपने पेरेंट्स मतलब उनकी मदर से मिला था उन्हें। वो बताती है कि उनकी जो मदर थी ना, वो उनसे भी ज़्यादा बात नहीं है, तो ये मतलब इस ट्रेट के बारे में इतना कुछ कर नहीं सकती। हाँ हालांकि वो अपने कंट्रोल तो करेंगी बात करने में, पर पूरा परफेक्शन मतलब बंद नहीं कर सकती हैं। जो उनके टीचर होते हैं मिस्टर किसिंग, वो ऐसे को देखते हैं, ठीक है, कन्विंस हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ मतलब कुछ भी नहीं कहते हैं। तो बट जो एनी होती ना, उन्हें मिला था, ठीक है, उन्होंने ऐसा लगा कि हाँ काम हो गया मेरा, कोई बात नहीं, मैं अपनी बातें तो कंटिन्यू रखूँगी। उन्होंने अपनी हैबिट ना इसे कंटिन्यू रखा था। इस हैबिट को देखते हुए ना उनके जो टीचर थे मिस्टर किसिंग, उन्होंने उसे दोबारा ऐसे दिया था, एक सेकेंड ऐसे दिया था। इस बार उसका टाइटल था एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स। इनकरेजेबल का मतलब एक ऐसी बैड हैबिट कह सकते हैं जिसे मतलब कंट्रोल करना पॉसिबल ना हो, जो रुक नहीं सकती है। तो जो एनी थी, एनी उसे भी लिखती है, ठीक है, उसे भी ले लेती है, एज अ होमवर्क ले लेती है एंड उसे भी लिख के दिखा देती है। उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। एनी की जो ये हैबिट थी ना, वो रुकने वाली नहीं थी, वो मतलब कंटिन्यू रहती है उसकी हैबिट, जो एनी होती है। फिर जो एनी के टीचर होते हैं ना मिस्टर किसिंग, वो मतलब इससे तंग हो जाते हैं ना, तो वो इस बार 3rd ऐसे देते हैं। इस बार ऐसे का टाइटल होता है, इस बार वो एज अ रियल पनिशमेंट देते हैं। वो उसे देते हैं क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स।
इसमें क्वैक 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 का मतलब ना इतना कंपेयर करा गया है डक से। मतलब जैसे डक होता है, हम बातें करते हैं तो टॉकेटिव कहते हैं, अब डक होते हैं ना, डक भी बातें करती है, तो मतलब उनकी जो वॉइस होती है ना वो थोड़ा क्वैक क्वैक करके आती है, तो वो उससे कंपेयर करा गया है, तो इसलिए बोला गया है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। अभी जब ये एनी को जब ये मिलता है तो पूरी क्लास ना चिल्लाने लगती है, हंसने लगती है, और एनी को भी उस टाइम हाँ हंसी आती है, क्योंकि एनी की जो स्किल थी ना, एनी सोचती है कि मेरी स्किल ना यहाँ तक खत्म हो गई है, मैंने 2 बार ऐसे टॉपिक पे लिख चुकी हूँ, अब मैं ऐसा क्या लिखूँ जो सर मतलब कन्विंस कर सकूँ सर को मैं। तो एनी सोचती है इस बार ना कुछ यूनिक, कुछ हटके लिखना पड़ेगा ताकि ये मुद्दा ना यहीं खत्म हो जाए, बार बार उसे ना होमवर्क ना मिले ऐसा। तो जो एनी होती है, एनी की एक फ्रेंड होती है, उसका नाम होता है सैनी, SANNE सैनी। वो ना पोइट्री में काफ़ी अच्छी होती है, तो जो सैनी होती है वो एनी को ऑफर करती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ मतलब इस ऐसे में लिखने में। तो जो एनी होती है, एनी उसकी हेल्प से एक पोएम लिखती है, इस बार थोड़े अलग वे में लिखती है, पोइट्री वे में लिखती है। जो एनी होती है और वो पोएम काफ़ी अच्छी होती है। वो पोएम होती है, एक मदर डक होता है, एक मदर डक होती है एंड फादर स्वैन होते हैं, उनके ना 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं। तो वो जो बेबी डकलिंग्स होते हैं ना वो पूरे दिन क्वैक 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 करते रहते हैं, तो उनके जो मतलब एक तरह से आपस में बातें करते रहते हैं, उनका टॉक करने का वे क्वैक 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 होता है। तो जो उनके फादर होते हैं ना वो इस वजह से ना उन्हें काफ़ी डांटते हैं, तो इस वजह से ना उन लोगों की ना डेथ हो जाती है उन डकलिंग्स की, इसमें ये बताया गया है। तो जो टीचर है ना मिस्टर किसिंग, वैसे देखा जाता है जब ये टीचर मिस्टर किसिंग ने इस बार क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स जब ऐसे दिया था तो एनी के ऊपर ना एक जोक बनाने के लिए दिया था, एक मतलब इतना हटके एकदम सब्जेक्ट दिया था। बट जो एनी बताती है कि इस बार ना ये जोक ना उन पे ही बन गया था, क्योंकि एनी ने तो इतनी अच्छी पोएम लिख दी थी अब इस पे, अब वो कहते भी क्या। फिर जो टीचर थे ना, टीचर मतलब इस जोक को ना काफ़ी एक पॉजिटिव वे में ले गए थे, उन्होंने एक अच्छे वे में लिया था और उन्हें ना वो पोएम काफ़ी अच्छी लगी थी। जो उसके टीचर होते हैं ना मिस्टर किसिंग, वो क्लास में पोएम पढ़ते भी हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं। तो जो एनी होती है, एनी भी खुश हो जाती है कि मतलब अब उसे होमवर्क नहीं मिलेगा इसका। जो एनी के जो टीचर होते हैं ना वो अदर क्लासेस में भी दिखाते हैं, अदर टीचर्स को भी दिखाते हैं, मतलब जो उसके टीचर होते हैं ना काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं उसकी मतलब पोएम से। तो जो टीचर होते हैं उसके बाद एनी को ना परमिशन मिल गई होती है बात करने के लिए, अब उसे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलना होता है। तो जो टीचर होते हैं मिस्टर किसिंग, वो अब ना ओल्ड फोगी टाइप नहीं रहते, जैसे पुराने विचार वाले होते हैं ना, अब वो वैसे भी नहीं रहे होते हैं, वो थोड़े ना फ्रैंक टाइप हो गए थे, वो जोक वोक कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर था इतना ही था, इसमें एक पार्ट दिया गया है, होप आपको ये समझ आया होगा।